और अब बात राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। अच्छा, कंफ्यूज हो गए होंगे, सैम पित्रोदा है, सैम पित्रोदा इनका पूरा नाम है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु। कांग्रेस के चुनावी उनसे डिवोर्स अब खत्म हो गया है, वापसी हो गई है, लौट के सैम कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने फिर से सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। बवाल हो गया इस खबर को लेकर। आपको लगेगा ये अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्चुअली ये एक एंडोर्समेंट लेटर है। ये अंकल सैम और सैम पित्रोदा के द्वारा की गई हर बात का एंडोर्समेंट है। गांधी परिवार सिखों का दुश्मन था, है और रहेगा। सिखों प्रति नफरत भी है और गांधी परिवार के मन में हमेशा। हर राजनीतिक दल में होता रहा है, होगा। वो जरा अपनी ओर देखें, कन्फ्रंटेशन की राजनीति चाहते हैं या कॉपरेशन? सैम पित्रोदा साहब का जो योगदान देश के अंदर डिजिटल क्रांति लाने के अंदर है, उसके बारे में नहीं आप बात करेगा कोई भी क्या? तो 140 करोड़ भारतवासियों पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले, आपकी चमड़ी का रंग देखकर आप पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले, चमड़ी का रंग देखकर, रंग रूप के आधार पर 140 करोड़ भारतीयों का भद्दा मजाक उड़ाने वाले, कद काठी और रंग रूप के आधार पर भारतीयों को अफ्रीकी चीनी कहकर मजाक उड़ाने वाले सैम पित्रोदा की 48 दिनों में कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई है। मतलब वो मजाक था जब निकाला था, जब सैम पित्रोदा जी को हटाया गया था उस पद से, इन्होंने इस्तीफा दिया, जो भी हुआ था वो सब नौटंकी थी, ड्रामा था, दिखावे की कार्रवाई थी। ये सब कुछ राहुल गांधी के कहने पर बयान दे रहे थे क्या? अब ये सवाल तो पूछा जाएगा भाई, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। सैम पित्रोदा जी की वापसी हो गई है। दोनों खबरों में लिंक है नहीं है, आप लोग तय करें, हमें नहीं पता। लेकिन यहां राहुल जी को संवैधानिक पद, एलओपी बने, बड़े नेता बने, एलओपी। पित्रोदा जी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, वापसी हो गई। मतलब क्या भद्दे और रंगभेदी बयान पर सैम पित्रोदा से कांग्रेस का तलाक 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 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी। सैम पित्रोदा की वापसी पर यह सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, बीजेपी भी यह सवाल उठा रही है। अब देखिए, हमें लगता है सवाल वाजिब है, सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि सोचिए चुनावों के दौरान बड़ा गुस्सा आ गया था भाई, सैम पित्रोदा बोल कैसे सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश आगे आ गए थे कि ये बयान इत्तेफाक नहीं रखते कांग्रेस पार्टी, कैसे दे रहे हैं वो? क्या हुआ? 48 दिनों में गुस्सा खत्म हो गया। सैम पित्रोदा ने भारतीयों पर रंगभेदी बयान देकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। सैम पित्रोदा ने कहा था कि पूर्व के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, चीनियों जैसे, जो बीच में लिखा ना रामद्रोह टू रंगभेद, हुआ तो हुआ, अब हुआ तो हुआ, आप लोग होते रहिए परेशान। कांग्रेस पार्टी में हो गई वापसी, हुआ तो हुआ, कह दी उन्होंने, आपका चमड़ी का रंग देखकर नस्ल भेदी टिप्पणी हुई तो हुई, रामद्रोह हुआ तो हुआ, आ गए वापस वो। मतलब आप सोचिए, चीनी जैसे दिखते हैं और पश्चिम के लोग कैसे दिखते हैं, क्या कहा था उन्होंने, वो अरबियों की तरह दिखते हैं। वो उत्तर पूर्व या पूर्वी भारत के जो लोग हैं वो चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। चमड़ी का रंग देखकर नस्ल भेदी भद्दी टिप्पणी की थी, भारतीयों का मजाक उड़ाया था। इस भद्दे मजाक से कांग्रेस पर जबरदस्त डेंट लगा। कांग्रेस ने भी समझा कि गलत बोला उन्होंने, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हटा दिया गया, मतलब वो हट गए उस पद से। सैम पित्रोदा ने शायद दिखावे के लिए 9 मई को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तब ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी हाल के फिलहाल में कहा था ये सब दिखावे के लिए होता है। शायद मोदी का दावा सही साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सैम पित्रोदा प्रकरण में कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी यह होता ही है, अब इनकी वापसी हो जाएगी, पहले इनको निकाला जाएगा दिखावे के लिए, पहले ऐसा बयान दिलवाया जाता है, फिर कहते हैं नहीं जी गलत है, कैसे बोल दिया उन्होंने, फिर उनको निकलवाया जाएगा, फिर वापसी हो जाएगी। साथ सम्मान वापसी हुई है सैम पित्रोदा साहब की। तब कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के जयराम रमेश ने कहा था कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने का फैसला ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। 48 दिन में सैम पित्रोदा जी का हृदय परिवर्तन हो गया, कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई, तलाक खत्म हो गया। इस बात की भविष्यवाणी बार बार कहने प्रधानमंत्री ने कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है और चुनाव के बाद सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी तय है। तो चुनावों के दौरान ये सारे बयान सैम पित्रोदा के नहीं थे, शायद ये जुबान उनकी थी, बयान संभवतः कोई शीर्ष नेताओं के हो सकते हैं, वरना वापसी होती।
चलिए आपको दिखाते हैं सैम पित्रोदा का वो बयान जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था, भारतीयों पर भद्दा मजाक किया था और कांग्रेस पित्रोदा को चुनावी डाइवोर्स देने के लिए मजबूर हो गई थी। वो सुनिए वो बयान। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. अब ये तो राहुल गांधी पर भी टिप्पणी थी, मतलब कल को वो जहां से आते हैं वो उनको क्या कह रहे थे, या हम लोग जहां से आते हैं हमें क्या कह रहे थे। अब आपको लग रहा होगा ना कि अमेरिका में रहने वाले सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए इतने जरूरी हो गए हैं। या तो दो बातें, या तो बहुत जरूरी हैं या कांग्रेस ने इनसे बयान दिलवाए थे, दो ही चीजें हो सकती हैं। देखिए इनकी वापसी समान हुई, दो रीजन, या तो कांग्रेस ने ये बयान दिलवाए या ये कांग्रेस के लिए इतने जरूरी हो गए हैं कि 50 दिन बाद भी, मतलब 50 दिन की दूरी, 50 दिन से ज्यादा की दूरी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इनसे ज्यादा दूरी नहीं बर्दाश्त हुई। दरअसल सैम पित्रोदा को क्या है कि राहुल गांधी का ना, सुनिएगा, राजनीतिक गुरु कहा जाता है और राहुल नियमित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सैम अंकल से या सैम पित्रोदा जी से सलाह लेते हैं, राजनीतिक गुरु। मुझे याद है 2015 में राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि पित्रोदा से मिलकर उन्हें ऊर्जा महसूस होती है। ऊर्जा, इनको पूर्वी भारत के लोग चीनी नजर आते हैं लेकिन इनसे मिलकर राहुल जी को ऊर्जा महसूस होती है। राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर भी सैम पित्रोदा ही उनका सब कुछ वहां पर मैनेज करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक में शामिल है, थिंक टैंक में शामिल है। ये विरासत कर, 55% इनहेरिटेंस टैक्स, ये सब मतलब इनका दिमाग नहीं, ये तो पीछे से कोई शीर्ष नेता शायद बुलवा रहे थे, फिर कह रहे नहीं कैसे बोल दिया इन्होंने, गलत बोल दिया। सैम पित्रोदा के सारे विवादित और आपत्तिजनक बयान कांग्रेस के लिए हुआ तो हुआ, मतलब सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया दिया, 55% टैक्स लगा दो, भारत के लोगों पर नस्ल भेदिक टिप्पणी की, मंदिरों के खिलाफ कहा कि इससे बेरोजगारी शिक्षा का समाधान नहीं होगा, पाकिस्तान का बचाव करते हुए कहा कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों। और सबसे आप समझिए दर्दनाक, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान था 84 के नरसंहार को लेकर। क्या कहा था उन्होंने, हुआ तो हुआ। इस पर बीजेपी का कहना है कि 99 सीटें आई तो कांग्रेस सैम पित्रोदा को वापस ले आई, अगर सीटें ज्यादा आती तो कांग्रेस 370 की भी वापसी करा देती, यहां तक कहा गया कि बाबरी की भी वापसी करा सकती है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सैम की योग्यता की वजह से उनकी वापसी हुई है। कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक आदेश पारित हुआ कि तुरंत प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट श्री सैम पित्रोदा को चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस रीअपॉइंट किया जाए। मतलब वही सैम पित्रोदा जिन्हें माना जाता है कि वो प्रथम परिवार के कांग्रेस के सबसे ज्यादा विश्वस्त और करीबी है, जो राहुल गांधी के डिक्लेयर्ड मेंटोर एवं गुरु हैं, और जो राहुल गांधी जब अमूमन विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सारे विदेशी दौरों को पूरी तरह से प्लान करने का काम या जिम्मा जिसके हाथ में होता है वो सैम पित्रोदा, जिन्हें वो अक्सर शायद जो मुझे बताया गया अंकल सैम भी कहते हैं।